जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिस तरीके से कि अपन अपने गणगौर की पूजा वगैरह सब की पूजा करने के बाद में अब गणगौर की कहानी कही जाती है। आज मैं गणगौर की कहानी कह रही हूँ, तो उसमें से आपको आंखें लेकर के गणगौर माता की कहानी शुरू करनी है। जय श्री राधे। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले थे। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए थे और उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव में श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले थे। चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे और उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियों ने पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर के पूजन हेतु पहुंच गई थी। पार्वती जी ने उनको पूजा के भाव का स्वीकार करके सारा रस उन्हीं पर छिड़क दिया था और वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर के लौटी। और तत्पश्चात स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर के गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हारा सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगे? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीर करके अपने रक्त का सुहाग दूंगी और ये सुहाग रस जिनके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली से चीर को उन पर छिटक दिया और जिस पर जैसा छींटा पड़ा उससे जैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नंदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी और पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके नदी तट में मिट्टी से माथे पर तिलक लगा दो और कण बालू का भोग लगाया। और इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया और काफी देर बाद जब वे लौट आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा, तो उत्तर में पार्वती जी ने झूठ कह दिया था कि वह मेरे भाई बाबा आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करके देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव ही थे, वे सब कुछ की और लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि पार्वती जी, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था, स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उन्हें खाकर मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी ने दूध भात खाने से लालच में नदी तट से और चल दिए और पार्वती जी विधा में पड़ गई और अब तब उन्हें मौन भाव से भगवान बोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्य दासी हूँ तो आप इसी समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चलती रही और उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया और उन महल में के भीतर पहुंचे वे देखती है कि वहां शिव जी के साले और सहलज आदि सह परिवार उपस्थित है। उन्हें गौरी तथा शंकर का स्वागत किया और वे दोनों 2 दिनों तक वहां रहे और तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो शिवजी तैयार नहीं हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी पार्वती जी के साथ ही चल पड़े। नारद जी के साथ साथ नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आए। उसी समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, ठीक है मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और वे जाने को तत्पर हो गए, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया और वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था और इससे हिंसुक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे तो सोचने लगे कि कहाँ से मेरी गलती, कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गया हूँ। मगर महिमा
मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टकी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा कि नारद जी, ये सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोले कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुका करके कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति है। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार में स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी के आगे महादेव, गोपनीय पूजन आदि शक्तियां शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल काम करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संग मिलेगा। बोलो जो हो माँ पार्वती जी की, जो भगवान जी की, जो ईश्वर गंगोर मातेश्वरी माँ की। ये ईश्वर गंगोर जी की एक कहानी है जो मैंने आपको कही है। अब ईश्वर गंगोर जी की मैं आपको दूसरी कहानी कहने जा रही हूँ।